हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वन शॉट एफ सेट करने वाली हूँ जो आंगसन एफ है, सीचेंग एफ है और सुयंग और सिंचेंग की भी लव स्टोरी है। इसमें ये ओमेगा बर्ड्स है और कुछ राज है इनमें, मतलब धीरे धीरे सब चीज़ें पता लगेंगी, तो आप सुनते जाना, फिर आपको पता लगते जाएंगे। पहले सीन दिखाया जाता है एक घर का। ये सीन था गोसू का। एक घर में एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो दौड़ रहा था इधर से उधर और कह रहा था कि मम्मा मम्मा मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे खिलौने खरीदने हैं, मुझे कपड़े खरीदने हैं, प्लीज़ मम्मा लेकर चलो ना, ऐसा कर रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा बहन बोलता कि युवान बेबी इतना क्यों तंग कर रहे हो मामा को, मैंने बोला ना नहीं जा सकते प्लीज़ ना। तो युवान बोलता कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मैं तो बाबा को बोलूँगा वो लेके जाएंगे। तो हमारा बहन बोलता है तुम्हारे पापा लेके नहीं जाने वाले, वो तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, उनका काम है। तो युवान बोलता है कि आप ना अपना बहुत बुरे हो, डैड के पास ही मुझे लेकर चलो ना, पापा के पास मुझे लेकर चलो ना प्लीज़ ना, बोल रहा था। और एक्चुअली ना मैं मतलब युवान ना बाबा बोलने वाला है, तो मैं कभी कभार डैड या पापा बोल दूँ तो आप समझ जाना कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ। तो हमारा युवान ऐसा बोलता है, तो हमारा बहन होता है ठीक है बाबा चलते हैं तुम्हारे बाबा के पास, बोलता है। युवान को गोद में पकड़ता है, उसका कुछ सामान लेता है, फिर ना टैक्सी पकड़ता है और हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है। और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछता है कि डॉक्टर सुयेंग कहाँ है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती हैं कि वो अभी ना विज़िट कर रहे हैं, पेशेंट के पास हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा भी होता है हम इधर वेट कर सकते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं कि जी हाँ। तो हमारा जो विंग है और युवान है वो ना बैठ गए थे वहाँ पर, सोफ़ा जो था वेटिंग एरिया में। तो हमारा जो सुयंग है ना वो अपना काम कर रहा था। फिर ना जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो सुयंग के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है कि कोई आपसे मिलने आया है। और हमारा युवान ना विंग के पास बैठा हुआ था और कह रहा था कि मम्मा मम्मा पापा कब आएंगे ना, कब आएंगे, मुझे घूमने जाना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जब से यहाँ पर आए हैं हम सिर्फ काम 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 काम, पापा पापा और कुछ करते ही नहीं है, ऐसा बोल के ना मुंह फुला लिया था। और उसके क्यूट क्यूट चिक्स थे यार, मतलब गुब्बारे से फुले हुए, बढ़िया लग रहा था हमारा युवान। तो हमारा वही बताए बेबी आपके पापा आ जाएंगे ना प्लीज़ ना, उनको काम रहता है, तुम समझा करो ना। तो युवान बोल रहा था कि ना आप मुझसे प्यार करते हो ना पापा मुझसे प्यार करते हो, दोनों ऐसे ही हो, बोल के मुँह चढ़ा लिया था। तो हाँ पर ना सुयंग आते हुए बोलता है कि क्या हुआ मेरे बेबी को। तो युवान ना सोफे से उतरता है, दौड़ते हुए जाता है, अपने बाबा को हक कर लेता है और कहता है कि बाबा आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है बेबी मैंने क्या कर दिया ना, आई एम सॉरी ना, बोलता है, उसको गोद में उठाता है और कहता है क्या हुआ बेबी। और सुयंग के साथ ना और भी कुछ डॉक्टर थे। तो वो जो डॉक्टर है बाकी लोग कहते हैं कि आपका बीपी है, तो युवान बोलता है कि हाँ, बोलता है। तो वहाँ पर ना विंग आते हुए बोलता है कि देख लो, इसे देख लो आप, मतलब ये शॉपिंग करने जाने की ज़िद कर रहा है और कह रहा है कि मेरे बाबा के साथ भी चलूँगा, मतलब आप ही के साथ ही चलेगा। और मैं तो ले जाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपके पास ही ले आऊँ, आप ही समझा दो। तो स्वयं बोलता देखो तो हमारे युवान के मम्मा को देखो तो ज़रा, हमारे युवान का जो मर्ज़ी है वो करने ही नहीं देती है ना। तो युवान बोलता है कि हाँ बाबा, मम्मा बिल्कुल काम नहीं करती हैं मेरे, मतलब मैं जो बोलता हूँ वो तो बिल्कुल ही नहीं करती है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती है, बोल रहा था। तो हमारा वही बोलता है तुझे बताऊँ मैं अभी। तो हमारा युवान ना मतलब सुयंग के
काश ना अपना फेस छुपा लेता है, उसको हग कर लेता है, तो हमारा स्वयं होता है, "विहीन शांत हो जाओ।" और एक्चुअली मेरा काम ओवर ही हो चुका है, तो चलिए हम चलते हैं अभी। कहाँ पर चलेंगे इवान? तो इवान बोलता है कि शॉपिंग करने बाबा, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये वाला खिलौना चाहिए और आप मुझे चिप्स, कुकीज़ ये सब दिलाओगे ना, मम्मा तो खाने ही नहीं देते हैं, डॉक्टर आप हो या मम्मा। कभी-कभार तो पता ही नहीं लगता है, बोल रहा था वो बच्चा, बोले ही जा रहा था। तो वहाँ पर जो स्वयं के कॉलीग्स थे ना, वो बोल रहे थे कि आपका बेबी तो बड़ा क्यूट है, बहुत प्यारा है। तो स्वयं बताई हाँ, मेरा बेबी है, होगा ही ना, ऐसा बोल रहा था। फिर ना हमारा वही होता कि आप दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। तो स्वयं बोलता है कि कुछ होना भी नहीं चाहिए, चलो, चलो शॉपिंग करने चलेंगे, बोलता है। और ना वो कहता है हम जा रहे हैं और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना। स्वयं बोलता है उसके बाद ना ये लोग चले जाते हैं। अभी था शाम का टाइम, ये लोग आते हैं मॉल में। युवान कूद-कूद के उछल-कूद करते हुए मुझे ये चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कर रहा था। तो हमारा जो स्वयं है वो बोल रहा था कि यस बेबी आपको ये दिलाऊँगा, वो दिलाऊँगा, आपको ये चाहिए, मुझे पता है। तो वही बोल रहा था कि आप दोनों ना खर्चा ही करते रहो सिर्फ़। तो हमारा स्वयं बोलता है कि मेरा पैसा है, मेरे बच्चे पर उड़ाऊँगा, मेरी मर्ज़ी, ऐसा बोलता है। तो हमारा वही बोलता है कि आप दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोलता है। फिर ना ये लोग शॉपिंग करते हैं और क्योंकि स्वयं की कार में आए थे ये लोग, तो हमारा जो युवान है ना वो दौड़ते हुए आगे जा रहा था। स्वयं उसके पीछे दौड़ लेता है और वही ना कुछ बैग पकड़ के रखा था हाथ में, मतलब सामान, और वो ना उनके पीछे-पीछे जा रहा था। तो सडनली वो टकरा जाता है, किससे? अपनी मम्मा से। अपनी माँ से वो टकरा जाता है। तो जो उसकी माँ है वो बोलते कि "वही तू यहाँ? तू तू यहाँ कब आया? हमें बताया क्यों नहीं? और तू घर क्यों नहीं आया? तू कहाँ है? और यहाँ पर शॉपिंग करने आया है?" तो वही बताइए मम्मा, वो ना मैं ना गिफ्ट लाना भूल गया था और मेरा जो सूटकेस है ना वो भी बाय चांस गुम हो गया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ले लूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। तो मैं इसके बाद घर जाने वाला था ना मम्मा। तो मैडम ये बोलते कि इतना घबरा क्यों रहा है? तो वही बोलता है नो मम्मा, ऐसे ही मतलब मैं मतलब आपको देखकर इतना खुश हो गया ना, बोलता है, हग कर लेता है अपनी मॉम को। और ना जो सुयेंग है ना वो ना देखता है विंग नहीं आ रहा है, तो युवान को गोद में पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ रहेगी, देखते हैं चलो। फिर ना हमारा जो सुयेंग है उसका नज़र जाता है, विंग ना किसी लेडी को हग करके रखा है और विंग ना हाथ से इशारा कर रहा था कि भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो हमारा सुयेंग समझ जाता है और युवान को बोलता है बेबी चुप रहो, कुछ बोलना मत, बोलता है, उसको कंधे पर टाँगता है और दोनों निकल लेते हैं वहाँ से। तो हमारा युवान पूछे जा रहा था कि मम्मा कहाँ गई बाबा? मम्मा कब आएँगे बाबा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? मुझे बताओ ना बाबा। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है बच्चा प्लीज़ शांत हो जा, तुम्हारी मॉम से मैं कल पर बात करवा दूँगा, तुम्हारे घर चलते हैं पहले, ऐसा बोलता है। दोनों निकल लेते हैं वहाँ से। और हमारा विंग अपनी मॉम के साथ आ जाता है और वो सोच रहा था कि हे भगवान, मैंने युवान की बात क्यों मानी? मुझे पता था मॉम डैड से टकरा सकता हूँ या फिर घरवालों से, मुझे नहीं मानना चाहिए था। मुझे डर लग रहा है, मतलब उसको फिर देखना पड़ेगा, उसको देखूँगा मैं, उसको मुझे वो वो मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूँगा? बोलता है, मतलब खामोशी से सोच रहा था। फिर ना ये लोग घर पहुँचते हैं और जो मैडम यू है अपने बेटे को बुला लिए थे, मतलब जंगल अपने ससुराल में था, बहू का है, विंग भी का है, तो वो बुला लेती हैं। तो हमारा चंचल जैसे ही विंग आता है जाकर उसको हक करता है और कहता है डफर तू कहाँ चला गया था, मतलब कांटेक्ट में ही नहीं था अच्छे से, कभी कभार बातें करता था, नहीं तो नहीं करता था, और सिर्फ ये कि मुझे काम है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे नहीं आना है घर। और अभी सडन आप ही क्या, हमें बता तो देता। तो विंग बोलता है गागा छोड़ो ना, इतना टाइटली हक कौन करता है, और हाँ आ गया। तो जंग से पता है ये क्या है, तो विंग बताइए एक्चुअली ना मतलब जो
है मैं ना कुछ खरीदने गया था तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना मैंने वो खरीद लिया क्योंकि वहाँ पर जो मेरे नेबर थे ना मतलब उनका एक बेबी है तो मैं सोच रहा था कि उनके पास भेज दूँगा तो बेबी के क्लोथ मैंने खरीद लिए और आप लोगों के लिए कुछ लाया ही नहीं क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आया ऐसा बोल के बहाना बना रहा था। तो वहाँ पर ना सुजैन आते हुए बोलता है कि "विहीन तुम हमें तो भूल ही गए।" तो वही बताइए सॉरी ना काका एक्चुअली ना मुझे काम था फिर आपको तो पता है ना मैं ऑनलाइन में मतलब पेंटिंग सेल करता हूँ बना कर ऐसा मेरा काम चलता है तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ किसी काम में घुस गया तो घुस गया ऐसा होता है मेरा तो इसलिए आई एम सॉरी काका तो वहाँ पर ना वहीं के डैड आते हुए बोलते हैं कि वहीं बेटा तुम हमें भी भूल गए मतलब एक बार कॉल करके बता तो देते कि तुम आ रहे हो हम लेने चले जाते तो वहीं बोलते सॉरी डैड बोलता है फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो सुजैन है वो बोलता है कि नहीं तुम तो चले गए मतलब तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है कहाँ हो कहाँ नहीं कुछ पता नहीं लग रहा था और अपना इन्फॉर्मेशन खुद ही देते थे कभी कभार और अब तुम आए हो तो रहोगे ना यहाँ पर कि फिर अब चक्कर होने का इरादा है तो हमारा भीम कहता है नहीं नहीं मतलब मैं रहूँगा ना मैं कहाँ जाऊँगा बोलता है और कहता है मैं अपने रूम में जाता हूँ क्योंकि मुझे थकावट हो रही फ्रेश होना है ना तो हमारा लांसन बोलता है कि शायद तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगे विहिंग तो विहिंग ना मतलब सडन दिखता है लांसन सोफे पर बैठा हुआ है तो विहिंग बोलता कि तो तुम भी आए हो मुझे नहीं पता था ना और तुम्हारा जो फियोंसे है वो कहाँ है तुम लोगों ने तो मतलब इंगेजमेंट कर ली थी ना शायद मुझे लग रहा था कि शादी भी हो गई होगी तुम उसे लाए होगे तो लांजा बोला कि हाँ एक्चुअली हमारी शादी नहीं हुई है क्योंकि उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी दैट्स व्हाई वो बिज़ी हो गया और मैं भी अपने काम में बिज़ी हो गया तो हम बात नहीं करने वाले हैं तो भी बोलते अच्छी बात है ना बहुत अच्छी बात है तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई फिर शादी होने वाली है बहुत अच्छी बात है और अब मतलब मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ ओके बोलता है वो चला जाता है दौड़ते हुए अपने रूम में आता है दरवाज़ा लॉक करता है उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे यार लिटरली वो रो रहा था और तभी ना हमारे वहीं के पास वीडियो कॉल आता है तो वो ना अपनी आंखों के आंसू को साफ करता है और वो बेड पर बैठ जाता है और हमारा युवान बोला जा रहा था कि मम्मा आप कहाँ चले गए आप ऐसा क्यों करते हो आप मुझे बता के क्यों नहीं गए आप ना बहुत बुरे हो ये वो बोला जा रहा था तो वही मुझे सॉरी ना बेबी एक्चुअली ना मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मैं आपके नानी जी से मिल गया था तो युवान बोलता कि नानी जी से मिल गए थे तो मुझे मिला देते ना तो भी बोलता बेबी यार शांत हो जाओ ना मतलब मैं आपको आकर बताऊंगा ना क्या करना है क्या नहीं और कल ना आप किंडरगार्टन चले जाना अपने बाबा के साथ ओके तो युवान बोलता कि इसका मतलब मैं बाबा के साथ हूँगा आज आप नहीं होगे तो हमारा भी होता है सॉरी ना बेबी कल आ जाऊँगा ना पक्की बात तो हमारा युवान बोलता है ठीक है बोलता है और हमारा स्वयं बोलता है कि देखो तुम मतलब फ्रेश हो जाओ और अच्छे से रेस्ट कर लेना और युवान की फिक्र मत करना मैं हूँ तो हमारा विहिंग जी बोलता है उसके बाद ना वो कॉल कट करता है फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो सुयेंग है वो उठता है ब्रेकफास्ट बनाता है युवान को खिलाता है उसको रेडी करता है और उसको किंडरगार्टन में छोड़ कर आता है और विंग को कॉल कर दिया था कि तुम युवान को पिक कर लेना तो विंग बोलता है ठीक है बोलता है उसके बाद ना हमारा विंग ना मतलब सुबह उठा खाना खाया फिर ऐसे ही वो रह रहा था और मतलब अपनी मॉम डैड से बातें करता है अपने भाई से बातें करता है ऐसा उसका मतलब टाइम बीत रहा था जब मतलब टाइम होता है ना कि युवान की छुट्टी होने वाली है तो विंग होता है एक्चुअली ना मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ ओके बाय बोलता है उसके बाद ना वो ना मतलब बड़ी मुश्किलों से घर से निकलता है टैक्सी पकड़ता है जाता है किंडरगार्टन जाता है युवान को गोद में पकड़ता है और युवान ने मुंह सड़ा के रखा हुआ था कि मामा आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते करके ऐसा चेहरा फैला के रखा था और हमारा युवान बोल रहा था कि मम्मा अब तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो आप अकेले जाकर नानी जी से मिलाए मुझे भी मिलना है ना नानी जी से चलो ना बोल रहा था और ना हमारे बहन के गोद से उतर जाता है
और कह रहा था हाथ पकड़ के कि मम्मा चलो ना, हम जाएंगे ना, मैं नानी जी, नाना जी और अंकल से सब लोगों से मिलना चाहता हूँ, आप ऐसा क्या करते हो मम्मा बोल के ना। तो वही बताइए बेबी, मैंने आपको पहले भी समझाया है ना कि आपको अभी नानी जी, नाना जी, अंकल्स किसी से भी नहीं मिलना है। मैं आपको मिला दूंगा ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो आप मिल लोगे लेकिन बाद में ना बेबी। तो युवान ना मतलब वहीं का हाथ छोड़ देता और मुंह फुला लिया था और कह रहा था कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, मुझे नाना जी, नानी जी, अंकल सब लोगों से मिलना है, लेकिन आप तो मिलाते ही नहीं हो बोल के वो रोने की हालत में आ गया था। तो वहीं बोला था युवान बेबी जिद नहीं करते ना, तो युवान बोलता कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो बोलता है। और ना वो वहाँ से ना दौड़ रहा था, मतलब दौड़ के जा रहा था और सामने ही रास्ता था, गाड़ी क्रॉस हो रही थी, हमारा युवान दौड़ के जा रहा था, हमारा विंग वो युवान के पीछे दौड़ता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है सडन। एक कार आई, हिट हो गई हमारे मतलब युवान से, हमारे युवान और विंग से, दोनों से एक साथ हिट हुई थी। और हमारे विंग ने ना युवान को हक कर लिया था, होल्ड किया था, लेकिन बच्चे का सिर भी नीचे टकरा गया था, सिर से खून आ रहा था। विंग का तो बहुत बुरा ही हाल था यार, बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो दूर जाके गिरा था ना, तो उसका जो सिर है ना वहाँ से बहुत खून आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और ना वहाँ पर जो लोग थे ना, मतलब वो लोग एम्बुलेंस कॉल कर दिए थे और मतलब सब लोग ऐसा देख रहे थे। तो वहाँ पर ना मतलब हमारा जो लहसुन है वो ना इस रास्ते से जा रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पर ना उसके काका के साथ वो जा रहा था। तो उसको लगता है कि कौन है, मतलब उसका दिल घबराता है, सडन उसको कुछ हिट करता है, क्या था पता नहीं, लेकिन कुछ हिट करता है, उसको घबराहट होती है, कार रोकता है और उस भीड़ के पास आता है और लोगों को हटाते हुए ना वो जा रहा था। तो वो क्या देखते हैं, वही नीचे गिरा हुआ है, उसने एक बेबी को होल्ड करके रखा है, बेबी के सिर से खून बह रहा है, बेबी बेहोश है और वो ना बोले जा रहा है युवान बेबी, बेबी उठो ना, बेबी उठो ना बोल रहा था। और विंग का हालत नहीं है यार, उसके सिर से खून बह रहा है, युवान के सिर से खून बह रहा है, विंग ने अपना हाथ रखा है युवान के सिर पर और विंग ना रो रहा है। वो मतलब ऐसे कि उसका ना मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रहा है और वो कह रहा है कि युवान बेबी उठो ना, उठो ना, क्यों डरा रहे हो माँ को, प्लीज़ उठो ना बोल के ऐसा रो रहा था वो। तो वहाँ पर ना सिचन और लासन दोनों आते हैं। हमारा लासन ना मतलब वहीं को अपनी गोद में लेता है और युवान भी उसके साथ था। और हमारा जो वहीं का वो बोलता कि युवान को बचाओ बचाओ बोल रहा था वो, मतलब ऐसा बोल रहा था। तो हमारा लासन अपना कोट निकालता है, वहीं के सिर पर बांधता है और वो ना मतलब वो वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है क्या करना है क्या नहीं। तो हमारा विंग बता युवान के सिर से खून बह रहा है, कुछ करो हो रहा था। तो हमारे जो सिचन है ना वो अपना कोट निकालते हैं और युवान के सिर पर बांधते हैं। फिर ना हमारा जो विंग है उसकी हाथ सांसें ना हैवी होने लग गई थी और कह रहा था कि युवान बेबी बेबी उठो रहा मम्मा को क्यों डरा रहे हो बोल के उसकी सांसें हैवी हो रही थी। वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है, उनको ले जाया जाता है। फिर ना ऑक्सीजन लगाया हुआ था बेबी को भी और हमारे विंग को भी। और विंग ना रो रहा था, युवान की तरफ देख देख कर रो रहा था और युवान की सांसें चल रही है और विंग की सांसें हैवी हो रही है और वो परेशान है। तो हमारा लासन बोला था विंग शांत हो जाओ, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारे सिर से खून बह रहा है और रोगे और ऐसा करोगे तो तुम्हारी हालत और बिगड़ेगी। तो हमारा विंग बोला था युवान युवान बोल के वो रो ही रहा था और हमारे लासन की आंखों में आंसू था, वो रो रहा था। हमारे सीजन भी बहुत परेशान थे, उनको भी रोना आ गया था यार ये हालत देखकर। और हमारा लासन तो उसके हाथ कांप रहे थे, वो कांप रहा था और विंग के पास था, युवान के पास था, दोनों को देखे जा रहा था। फिर ना पास ही के हॉस्पिटल में ना इन लोगों को ले आया जाता है। तो वहाँ के जो मतलब स्टाफ मेंबर थे, मतलब जो डॉक्टर थे, नर्स थे, इमरजेंसी वाले, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा था। और मतलब वहाँ के जो स्टाफ है ना वहीं और हमारे युवान को उन्होंने पहले से देख रखा है। तो एक स्टाफ ना दौड़ते हुए जाता है और
सुयंग का जो मतलब केबिन का डोर है वो खोलता है। सुयंग बैठा हुआ था, उसके सामने एक और डॉक्टर बैठा हुआ था जो शिनचैन है। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है क्या हुआ है, मतलब वो डॉक्टर है, ऐसा रिएक्शन उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन ना उस इंसान ने नेक्स्ट टाइम जो बात बोली उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो वो जो इंसान आया था, एक लड़का था, वो आया था और वो कहता कि डॉक्टर, आपका ओमेगा और आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, आपका बच्चा बेहोश है और आपके ओमेगा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर जल्दी चलिए। तो सुइंग बोलती क्या बोलता है, वो ना मतलब उठता है, दौड़ते हुए जाता है जिस और उसने बोला था, वो दौड़ते हुए आता है और वो पहले देखता है युवान को और कहते हैं युवान, युवान बेबी, वो बोलता है और वो कहता है कि जल्दी से मतलब ऑपरेशन रूम रेडी करो और मतलब जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। बोल रहा था, वो घबरा रहा था, वो डर रहा था, उसके आंखें में आंसू आ रहे थे और वो दूसरी साइड देखता है, विंग विंग था वहाँ पर और उसके पास लैंसन खड़ा हुआ था। तो हमारा जो विंग है ना, मतलब वो युवान की तरफ देखे जा रहा था और हमारा सुयंग विंग के पास आता है और कहते विंग ये कैसे हुआ। तो विंग बहुत कि मतलब अपना जो ऑक्सीजन मास्क था वो नीचे करता है और कहता है कि युवान, युवान को बचा लो, युवान को बचा लो, अरे युवान को बचाओगे ना आप, बोल रहा था। तो सुयंग बता कि विंग तुम ऑक्सीजन मास्क लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ तुम पहले। तो विंग बताए नहीं, मुझे आप पर यकीन है, आप युवान को बचाओगे ना, आप युवान को बचाओगे, मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज़, युवान को बचाओ। तो हमारा सुइयां बोलते पागल हो गए हो क्या, ऑक्सीजन लगाओ तुम, ये पागल वाली हरकतें मेरे सामने मत क्या करो तुम। एक तो तुम क्या बोल रहे हो, मैं युवान का ऑपरेशन कर पाऊंगा, मेरे हाथ देख रहे हो कितने कांप रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई और कर लेगा। तो विंग ना सुइयां का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे आप पर भरोसा है, आप कर लोगे, आप युवान को ठीक कर लोगे, बोलता है। और ना वो बेहोश होने लग गया था, तो हमारा सुयंग ने उसको ऑक्सीजन लगाता है और कहता है कि ऑपरेशन रूम जल्दी से रेडी करो और जो जूनियर सीनियर डॉक्टर है सबसे कांटेक्ट करो, सबको बुलाओ। और हमारा जो विंग है ना, उसको ना मतलब हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि उसको ऑपरेशन रूम में लेके जाओ और अपना हाथ छुड़ा लिया था और वो युवान की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि युवान को जल्दी से ऑपरेशन रूम में लेके जाओ, जल्दी से, बोलता है। फिर ना वो जाता है, मतलब अपना क्लोथ चेंज करा था लेकिन उसका हाथ ना, दोनों हाथ कांप रहे थे, उसके आंखों में आंसू था और वो कह रहा था कि युवान, छोटे से बच्चे को मैं कैसे बचाऊंगा, जब वो पैदा हुआ था इतना छोटा था, बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पर ना सिंचन आता है और कहता है डॉक्टर। तो हमारा सुयंग पलट कर देखता है, तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि आपको अगर ऑपरेशन नहीं करना है उस छोटे बच्चे का या कहूँ कि आपके बच्चे का तो कह दीजिए, हम कर देंगे। तो सुयंग बोलता है मैं करूँगा, बोलता है और कहता है ये सिंचन तुम वहीं का ऑपरेशन करो। तो हमारा सिंचन बोल रहा था कि मतलब मन में ही बोल रहा था कि हाँ, अपनी अम्मी का ऑपरेशन मुझसे ही करवा लो तुम, मतलब ऐसा बोलता है और वो भी रेडी होने लग गया था। फिर ना हमारा जो सुयंग है ऑपरेशन रूम में घुसता है, इधर सिंचन घुसता है विंग का ऑपरेशन करने के लिए और इधर हमारा सुयंग युवान का ऑपरेशन करने के लिए, और सिचैन और लासन और विंग के फैमिली वाले सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। जंग जंग आता है, सिचैन सब बताते हैं, समझाते हैं, जंग जंग रो रहा था, विंग के मॉम डैड रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे और हमारा लासन तो शॉक में ही बैठा हुआ था कि क्या चल रहा है बोल के। फिर ना हमारा सुयंग ऑपरेशन कर रहा था और जो ब्लड था ना बेबी को चढ़ाना ज़रूरी था अभी। तो हमारा सुयंग बोलता कि आप इस टाइप का ब्लड ग्रुप किसका है पूछ के आओ और जिसका है ना उससे ब्लड ले लो और ब्लड की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप जाओ बाहर और बोलो। तो ना एक नर्स आती है बाहर ऑपरेशन रूम के और कहते कि बेबी को ब्लड की ज़रूरत है, तो ये वाला ब्लड ग्रुप किसका है। तो लास्ट बोलते जी जी मेरा। तो नर्स बोलते कि ठीक है आप चलिए ब्लड दे देना क्योंकि ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है।
तो आप मिल के तो अच्छा हुआ, तो प्लीज़ चलिए, ऐसा बोलता है। तो हमारा लांसन जाता है और वो ब्लड दे रहा था, उधर सुयेंग हमारे युआन का ऑपरेशन कर रहा था, उधर सिंचन विंग का ऑपरेशन कर रहा था। फिर ना हमारा जो सुयेंग है ना कुछ घंटों बाद रूम से बाहर आता है, और वो ना जैसे ही बाहर आता है ना तो हमारा जंगचंग सुयेंग को देखकर शॉक्ड, क्योंकि सुयेंग ने मास्क हटा दिया था। और हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है सुयेंग, तो सुयेंग बोलते हैं हाँ। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि वो मतलब सब ठीक है ना, वो बच्चा ठीक है ना, वो बच्चा कौन है? तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है देखो जंगचंग तुम शांत हो जाओ, मैं बाद में बताऊँगा, और युवान ठीक है, और ब्लड का इंतज़ाम हो गया तो सही हुआ, क्योंकि देखो मैं ऑपरेशन कर रहा था तो मैं ब्लड तो दे नहीं सकता था, तो जिससे भी मैच हुआ अच्छा हुआ, ऐसा बोलता है। तो वहाँ पर लांसन आते हुए बोलता है कि वो बेबी ठीक है, वो बेबी कौन है, विंग इतना क्यों रो रहा था उस बच्चे के लिए? तो सुयेंग बता कि वो हमारा बेटा है इसलिए। तो हमारा जंग से बोले क्या, तुम्हारा और विंग का बेबी? तो हमारा सुयेंग बोलते हाँ, एक्चुअली ना मैं बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा, अभी युआन ठीक है, उसकी हालत स्टेबल है, और विंग का बाद में पता लगेगा। तो प्लीज़ मतलब आप लोग शांत हो जाइए, और मैं अभी क्लोथ चेंज करके आया। मुझे बड़ा डर लग रहा था बेबी के साथ कुछ हो ना जाए बोल के, लेकिन बेबी ठीक है अभी, तो कोई डरने की तो बात नहीं है बोलता है, और वो वहाँ से जाने लग गया था। तो हमारा अचानक से बताइए सुयेंग तू पागल हो गया है, तू क्या बोल रहा है? तो सुयेंग बताइए क्या मैं पागल हो गया हूँ, सही तो बोला ना। और देख अभी तू ना मुझ पर गुस्सा मत कर यार, मुझे अभी ये सब नहीं सुनना है तुझसे, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा आईसीयू में है और वहीं भी आईसीयू में है, तो मुझे कुछ नहीं सुनना है यार। तू बाद में गुस्सा कर लियो कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या क्या, ये क्या वो क्या, मैं बाद में सब सुन लूँगा, लेकिन भाई अभी अभी प्लीज़ शांत हो जा, और मुझे भी जाने दे बोलता है। और वो ना रूम में आता है और क्लोथ मतलब अपना चेंज करता है और हाथ क्लीन करता है, और वो सोच रहा है सॉरी विंग, मुझे ये सब करना पड़ा, बोलता है अपने मन में, और फिर बाहर आता है। फिर ना वो जाता है रूम के बाहर बैठ गया था, और हमारा जंग जंग बोले जा रहा था कि भाई तू कसम से तू सच बोल रहा है, तेरी तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तू पागल हो गया है? तो हमारा सुइयाँ बताई तुझे इतनी क्यों मिर्ची लग रही है, बोलना भाई। तो हमारा जंग जो बोलता कि मुझे इतनी क्यों मिर्ची लग रही है, तू पागल है, तू इडियट है, मतलब तू मेरा दोस्त है, मेरा खासम खास यार था तू, और तू मेरे भाई के साथ रियली? तो सुइयाँ बोलता कि तो इसमें क्या है यार? तो हमारा जंग जो बताइए इसमें क्या है कि बच्चे तूने मेरे भाई से मतलब शादी कर ली है? तो सुइंग बता कि मतलब और क्या हो सकता है, हमारा बच्चा है, इतना तो समझ जा तू। तो हमारा जंग से बताया तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा भाई क्यों नहीं बताया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तूने क्यों नहीं बताया रियली यार? और अभी मेरा भाई आईसीयू में है और बेबी रूम में है, तभी हमें पता लग रहा है रियली यार? तो हमारा सुइंग बताई देख भाई तू ना अभी शांत हो जा, मैं रियली बोल रहा हूँ तू शांत हो जा, तुझे ना मतलब गुस्सा करना है कर लेना, तुझे जो बोलना है बोल देना, पहले विंग को उसमें आने दे, और युवान को, युवान अभी आईसीयू रूम में है, और मैं कुछ टाइम बाद जाकर उसको चेक करूँगा, क्योंकि अभी वहाँ पर नर्स है तो वो देख रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे बुला लेंगे। तो अभी ना ये गुस्सा दिखाना बंद कर दे भाई, तेरे भाई की जान खतरे में है, तू समझ रहा है? तो जंग से पता है समझ रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा तुझ पर मुझे गुस्सा आ रहा है, हमने क्यों नहीं बताया? और तू तू मेरे भाई का अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया, उनका एक्सीडेंट हो गया भाई। तो हमारा स्वीय बोलता कि अरे यार हाँ मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली ना विंग आज उसे पिक करने वाला था किंडरगार्टन से, और अक्सर वो ही बेबी को ले जाता है किंडरगार्टन और लाता है, या फिर मैं छोड़ देता हूँ वो लाता है।
तो अभी ये हादसा होना था, हो गया, लेकिन तेरा भाई ठीक हो जाए, वो प्रे कर गॉड से, और युवान ठीक हो जाए। तो हमारा शमशेर बोलता है कि क्या यार तू भी, बोलता है, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो गुस्से में था यार, पहले सुनकर गुस्से गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी रोना भी आ रहा है अपने भाई की हालत सुनकर। और फिर दिखाया जाता है 2 घंटे बाद हमारा शिनचैन रूम से बाहर आता है और वो बोलता है कि वो अभी ठीक है और उनको होश आएगा तो पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि थैंक गॉड वो ठीक है, बोलता है, और कहता है कि युवान भी ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, और युवान को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो शिनचैन बोलता है कि इनको मतलब कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा आईसीयू में, उसके बाद ही हम रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो सुयंग बोलता है ठीक है, और हमारा सुयंग बोलता है थैंक यू शिनचैन, तूने आज बचा लिया, मैं क्या करता मुझे समझ नहीं आ रहा था, थैंक यू सो मच, बोलता है। तो शिनचैन बोलता है कोई बात नहीं, बोलता है, और वो ना चला जाता है। और शिनचैन के आंखों में आंसू थे यार, वो आता है अपना जो सारा मतलब चीज़ें वो हटा रहा था, हाथ क्लीन कर रहा था, उसके आंखों में आंसू थे यार कि मैंने तुम्हारे ओमेगा की जान बचाई, मैंने मैंने तुम्हारे ओमेगा को बचाया और तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम याद नहीं है शायद, बोलता है। और वो रो रहा था, फिर ना खुद को शांत करता है और बाहर आता है रूम के। तो वहाँ पर ना लांसन खड़ा हुआ था, तो हमारा शिनचैन बोलता है लांसन तुम फिक्र मत करो, विंग ठीक है। तो हमारा लांसन बोलता है कि सच्ची वो ठीक है ना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ सच में वो ठीक है। तो हमारा लांसन बोलता है थैंक गॉड वो ठीक है। तो हमारा शिनचैन बोलता है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर। तो लांसन बोलता है कि हो रही है यार, किसे ही बताएं अपना दर्द, तुम्हें भी तो हो रही होगी। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि वो तो रही है, बोलता है, दोनों की आंखों में ही आंसू थे। फिर ना ये लोग आते हैं और हमारा जो सुयंग है ना वो जाता है हमारे युआन के पास, और वो देखता है युआन ना लेटा हुआ है, उसके पास जाकर बैठ जाता है, और वहाँ पर घर वाले भी आ जाते हैं। विंग के पास तो कोई नहीं जा सकता, अभी अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर ना हमारा जो युवान है धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मम्मा मम्मा बोल रहा था। और हमारा जो सुयंग है वो जाता है बेबी का हाथ पकड़ता है और कहते हैं युवान बेबी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो युवान बोलता है कि मम्मा मम्मा पापा पापा पापा, मैं जिद जिद कर रहा था, मम्मा मुझे रोक रही थी, मम्मा 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 को चोट लगा था, खुद बह रहा था, बोल रहा था वो बच्चा, उसको पेन हो रहा है यार, और वो रो रहा है और बोल रहा है। तो हमारा स्विंग होता है बेबी तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। और हमारे युवान को अभी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया हुआ था क्योंकि उसको ऑक्सीजन आ रहा है अभी। और हमारा जो सुयेंग है ना वो युवान के आंखों के आंसू को साफ करता है और कहते हैं बेबी आपकी मम्मा ठीक है, आपको पता है ना आपके बाबा डॉक्टर हैं, आपको भी फटाक से ठीक कर देंगे और मम्मा को भी। तो हमने आपको तो ठीक कर दिया, आपके मम्मा भी ठीक हो रही है, और जब वो ठीक हो जाएंगी ना तो आपको डांटेंगी ना कि आप बातें नहीं सुनते हो, तो आप क्या करोगे। तो यान बोलता बाबा सच सच सच्ची मम्मा ठीक है ना, ऐसा बोल रहा था, बच्चे के आंखों में आंसू था। तो हमारा सुयंग बताइए यस बेबी आपके मम्मा ना ठीक है, हमारे युआन के मम्मा है तो युआन की तरह स्ट्रॉन्ग ही है ना, तो वो ठीक है बेबी, आप फिक्र मत करो ना, आपको आपके बाबा की बातों पर भरोसा है ना। तो युआन बोलता है कि हाँ पापा लेकिन दर्द हो रहा है सिर पे, बोलता है वो रो रहा था। तो हमारा सुयंग बोलता है बेबी शांत हो जाओ, देखो दर्द नहीं होगा ना, माय बेबी यू आर स्ट्रॉन्ग ना, बोलता है, और उसके आंखों के आंसू को साफ करता है। और ना कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, हमारे बेबी को क्या क्या चाहिए था हम सब दिलाएंगे, अभी ना बेबी रोना नहीं चाहिए, अभी बेबी को सो जाना चाहिए, और जब बेबी उठेगा ना तो हम जाएंगे मम्मा के पास, पक्का वादा। तो युवान बोलता कि पक्का प्रॉमिस पापा,
बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है पक्का बेबी बोलता है। फिर हमारा युवान ना मतलब अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो सो जाता है कुछ टाइम में। हमारा जो सुयंग है उसके आंखों में आंसू आ चुके थे यार। मतलब बेबी के सामने वो रो नहीं रहा था, खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वहाँ पर ना हमारा जंग आता है और कहता है क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तू ये पूछेगा मुझसे मैं रो क्यों रहा हूँ। तुझे पता है जब युवान पैदा हुआ था ये इतना छोटा सा था, मेरे हाथ में पहले आया ना तो मेरे हाथ कांप रहे थे दोनों के दोनों। मैं डर रहा था, तुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ फिर भी मुझे डर लग रहा था बेबी को मैं हाथ ना कर दूँ। और अभी बच्चे की हालत देख रहा है तू, उसको टाके लगे हुए हैं, उसके जैसे खून बह रहा है। उसने बोला उसको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था मुझे पता है यार, वो रो रहा था। तुझे पता है मुझे इसका रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग जब भी डांट देता था या फिर कुछ करता था ना तो ये रोता था तो मुझे तकलीफ होती थी यार। तुझे पता है ना मेरी फैमिली में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरी फैमिली में विंग और युवा ने, मैं मैं आज ना दोनों को खो देता भाई, दोनों को। एक तरफ विंग एक तरफ युवा, मैं कैसे जीता तू बोलना। और विंग ने बोल दिया कि मुझे युवा का ऑपरेशन करना है। तुझे पता है ऑपरेशन पहले मेरी हालत क्या थी, मैं मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को कैसे संभाला है मुझे पता है। जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाला है, जिस बच्चे को मैंने ख्याल रखा है इतना, उस बच्चे का मैंने ऑपरेशन किया है भाई। मेरी जान अटकी पड़ी थी बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जैसे है वो बोलता है तू शांत हो जा, तो शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। युवान को होश आ गया है, वो ठीक है अभी, तुझे भी पता है तू डॉक्टर है ना। तो सुइयाँ बताई हाँ यार पता तो है बोलता है, और वो रो रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो लहसुन है ना आईसीयू रूम के सामने था, और वो विंग की तरफ देख रहा था क्योंकि वो ग्लास का जो है दरवाज़ा था तो दिखता था, तो वो देख रहा था। और लहसुन के दिल दिमाग में ये चल रहा था कि हम दोनों के बीच में जो था वो कुछ नहीं था ना भाई, कुछ भी नहीं था। तुमने उस टाइम से बोला था ना कि तुम टाइम पास कर रहे हो, ये सब चीज़ें ऐसा ही है, ये सब सच्चाई थी। किसी और के साथ आगे बढ़ के मैं वही का वही रह गया भाई। तुम आगे बढ़ गए, किसी और का हाथ थामे हुए तुम आगे बढ़ गए, और मैं वही का वही रह गया। तुमने एक बार मुड़ के भी नहीं देखा मेरी तरफ बोल के उसके आंखों में आंसू था। फिर ना हमारा लहसुन ना रूम के अंदर आता है और वो देखता है उस बच्चे की तरफ, और उस बच्चे को देखकर ना लहसुन को ना विंग की याद आ रही थी। और हमारा युवा ना विंग की तरह ही दिखता है ज़्यादा, मतलब वो विंग जैसा ही लगता है। तो हमारा लहसुन ना युवान के पास जाता है और कहता है कि बेबी ठीक है बोलता है। तो सही मतलब कि हाँ वो ठीक है, और तुमने दिया ना ब्लड तो थैंक यू सो मच। तुमने ब्लड दे दिया तो बेबी की जान बच गई, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ना ये, तो थैंक यू सो मच यार बोलता है। तो हमारा लांस बोलता है कि कोई बात नहीं बेबी ठीक है ना बोलता है। तो हमारा स्विंग बोलता है कि हाँ हाँ वो ठीक है बोलता है। फिर ना हमारा जो युवान है ना वो लेटा हुआ था, तो हमारे लहसुन को ना उस बच्चे को देखकर ना उसको कुछ अपना सा फील हो रहा था। उसको ना ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे को मैं देखता रहूँ, उसको हग कर लूँ, और उसके दिल में दर्द हो रहा था कि इस बच्चे को इस हालत में क्यों गॉड क्यों पहुँचाया बोल के उसको तकलीफ़ हो रही थी। है ना, वो ना देखता है कि युवान के चिक्स पर ना मतलब जो उसने रोया था ना तो आंसू के बूंद रह गए थे, तो वो ना मतलब क्लीन करने जाता है। और हमारा युवान ना मतलब राजन का हाथ पकड़ लेता है। तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि ओ बेबी ने हाथ पकड़ लिया, अब तुम हटाओगे तो वो उठ जाएगा, प्लीज़ इधर बैठ जाओ बोलता है। सुयेंग हट जाता है, वहाँ पर हमारा लहसुन में हट जाता है, और हमारा युवान ना लहसुन का हाथ पकड़ कर ही वो सोया हुआ था।
और लांसन को ना बच्चे को देखकर अपनापन फील हो रहा था, क्यों पता नहीं। और हमारा सुयंग सोच रहा था कि आखिरकार तुम मिल गई हो अपने डैड से, बोल के वो सोच रहा था। फिर ना मतलब वो जाता है, विंग को चेक करके आता है, फिर विंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है ऐसे करके। और हमारे युवान को जब नेक्स्ट डे होश आता है तो वो दिखता है उसके पास ना एक हैंडसम सा अल्फा, मतलब बेड कर सोया हुआ है, उसके ही बेड पर सिर रखकर, और उसने हाथ पकड़ रखा था उस अल्फा का। तो हमारा युवान बोलता है कि आप कौन हो, बोलता है। तो हमारा लांसन आंखें खोलता है और कहता है कि बेबी मेरा नाम लांसन है। तो हमारा युवान बोलता है कि लांसन है आपका नाम, बोलता है, और मन में सोचता है कि डैड है ये, मतलब ऐसा सोच रहा था। और वो कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, बोलता है। तो हमारा लांसन बोलता है बेबी आपने हमारा हाथ पकड़ लिया था ना, तो हम यहाँ पर आपके साथ थे। तो यहाँ बोलता कि बोलता है और स्माइल करता है। और फिर ना वहाँ पर ना सुयेंग आता है और युवान पूछ रहा था बेबी आपको ठीक लग रहा है। तो बेबी बोलता है हाँ बाबा ठीक लग रहा है, तो थोड़ा 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 सा ऐसा बोलता है। फिर ना ऐसे युवान के साथ बातें करते हैं, युवान पूछता है अपनी मम्मा के बारे में। तो हमारा सुयेंग बोलता है तुम्हारी मम्मा को ना यहाँ पर आपके पास ले आया जा रहा है, कुछ ही टाइम में वो आ रहे हैं, ऐसा बोलता है। मतलब हमारा जो सुयेंग है वो। फिर ना हमारे विंग को वहाँ पर ले आया जाता है। युवान का जो बेड था ना उसके पास ही एक और बेड लगा दिया जाता है, वहाँ पर विंग को मतलब ऐसा ही लेटा दिया गया था, विंग को होश नहीं आया था। तो युवान बोलता है कि मम्मा मम्मा बात क्यों नहीं कर रही है। तो हमारा सुयंग होता है बेबी वो सो रहा है ना, इसीलिए जब उनको होश आएगा तो आप बात कर लेना, हाँ अब भी रेस्ट कर लो, और आपके लिए मैं टेस्टी टेस्टी फूड बना के लाया, बोलता है, उसको खिलाता है अपने हाथों से। और हमारा जो युवान है वो ना बोलता है कि पापा ये मेरे डैड है ना, बोलता है, धीरे धीरे बोल रहा था। तो हमारा स्वयं बोलता है हाँ बेबी आप मत बोलना किसी को, आपकी मम्मा आपको डांटेंगी। तो यह बोलती ठीक है, ऐसा बोलता है। और हमारा लाजन ना मतलब वो विंग की तरफ देखे जा रहा है कि मतलब विंग के सिर से खून बहा था, जो उसका कोट था ना वो लाल हो गया था खून से। फिर विंग के सिर पर पट्टी है और ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया हुआ है क्योंकि उसको ऑक्सीजन आ रहा है अभी। और उसका हाल दिख रहा था और वो ना देख ही नहीं पाता है, वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर रो रहा था वो बेचारा बैठकर। तो वहाँ पर सिंचन आता है और कहता है ये क्या हुआ। तो लाजो होता है कि उसकी ऐसी हालत देख नहीं पा रहा हूँ यार, उसकी हालत मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उसको होश नहीं आया है, तुझे पता है, बोल के वो रो रहा था। तो सिंचन बोलता है कि पता है, और किसी और के साथ उसको देख रहा है, किसी और के बच्चे के साथ उसे देख पा रहा है तू, बोल के उसके आंखों में प्यार से था। तो लहजा बोलता कि यार तुझसे क्या बात छिपी है, तू देख पा रहा है अपने प्यार को किसी और के साथ जो मैं देख पाऊंगा, लेकिन वो ठीक हो जाए बस यार, बोलता है। तो सिंचन बोलता है बोलता है। फिर ना हमारा सिंचन ना उस रूम में चला जाता है और वो ना मतलब वहीं को चेक करता है और स्विंग को बोलता है वो अभी ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। तो हमारा स्विंग बोलता है कि बोलता है। तो वहाँ पर लांसन आता है और कहता है कि सिंचन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सिंचन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, बोलता है। तो ये दोनों ना वहाँ से चले जाते हैं और हमारा स्विंग सोच रहा था कि तुम कहते तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन एंगेजमेंट किसी और से कर ली और शायद शादी भी कर चुके होंगे, बोल के वो सोच रहा था। और वो लोग वहीं पर थे, सुयेंग और बेबी और विंग, और हमारा लासन और जो सिंचन है वो बाहर आ गए थे। तो सिंचन और लासन बात कर रहे थे और लासन बोला था कि सिंचन शादी का क्या करें, हमें करनी पड़ेगी या फिर कैंसिल कर दें बोलना। तो सिंचन बोलता कि पता नहीं, हमारी मोहब्बत तो हम दोनों को छोड़ के चली गई ना, लेकिन मैं ना किसी और को अपना पाऊंगा ना तू, ये पता है हम दोनों को, तो क्या करें, शादी करना
और अगर उन्होंने बोला कि शादी करना पड़ेगा तो मैरिज कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फिर डाइवोर्स कर लेंगे 6 महीने बाद। तो बोला तो बोलता है ठीक है, बोलता है। और फिर ना विंग के रूम में ना मतलब विंग के मॉम डैड और जो झंगझंग है और सिचैन है वो लोग आते हैं। तो हमारा जो युवान है ना वो आंखें खोलता है क्योंकि उसका हार्ट हुई कि कोई आया है ना। वो आंखें खोल के देखता है, कहता है कि बाबा ये अंकल और ये नाना नानी है ना, बोलता है। तो हमारा जो स्विंग है वो बोलता है कि यस बेबी, ऐसा बोलता है। तो वहाँ पर ना जो मतलब विंग की मम्मा है वो आती है और युवान के हाथ को अपने हाथ में लेती है और उसके हाथ पर एक छोटा सा किस करती है और कहती है बेबी आप ठीक हो। तो युवान बोलता कि हाँ नानी माँ मैं ठीक हूँ। मैं ना जिद कर रहा था कि मुझे आप लोगों के पास जाना है, बेटा एक्सीडेंट हो गया, मम्मा को चोट लगी मेरी वजह से, बोल के वो रो रहा था बच्चा। तो मैडम जो यू है वो बोलते हैं बेबी आप शांत हो जाओ, आप रो मत, देखो आप रोगे तो आपको पेन होगा ना, और ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आ गए ना और आपकी मम्मा भी ठीक है ना, तो मत रो बेबी, ऐसा बोलते हैं। उसके आंखों के आंसू के साथ कहते हैं। फिर ना उसके नाना जी आते हैं और कहते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी है तू, मैं तुम्हारा नाना जी हूँ, तुम्हें पता है। तो वियोंग बोलते जी, बोलता है। तो हमारे भैया बोलता है तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे खिलौने गिफ्ट्स ला कर रखा हूँ घर में, जब जाएंगे ना तब हम आपको दिखाएंगे, आपको खेलने के लिए देंगे सब चीज़ें। तो हमारा युवा बोलता है कि नाना जी मम्मा ठीक हो जाएंगी ना। तो हमारा जो भैया है वो बोलता है कि हाँ बेबी आपकी मम्मा बहुत स्ट्रांग है ना, वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि बेबी अभी आप रेस्ट करोगे। तो युवान बोलता है कि जी पापा, बोलता है। और फिर ना हमारा जो जियांगसेंग है और सिचैन है वो दोनों वो बोलता है कि बेबी आप ठीक हो। तो युवान बोलता है कि जी अंकल मैं ठीक हूँ, बोलता है। मतलब वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था, बेबी को दर्द हो रहा ना। तो हमारा जिनसे कहते हैं बेबी आप रेस्ट करो, हाँ आप जब ठीक हो जाओगे तो हम घर चलेंगे, हम आपके लिए बहुत सारे खिलौने कपड़े लाए हैं, बहुत सारा गिफ्ट है आपके लिए, और आप फिक्र मत करो, आपकी मम्मा स्ट्रांग है बहुत, ठीक है, बोलते हैं। तो युवान बोलते हैं ठीक है, बोलता है, वो सो जाता है बच्चा। फिर ना ऐसे ही ना 2-3 दिन तो बीत ही जाते हैं। हमारा लालसन आता था, बेबी के साथ बातें करता था, विंग की तरफ देखता था, विंग को वो देख रहा था ऐसे कि तुम इस हालत में क्यों हो, ऐसा विंग को होश ही नहीं आ रहा था। और फिर हमारा जो युवान है वो अपने डैड को देखकर वो खुश था अंदर से, लेकिन अपनी मॉम का हालत देखकर उसको तकलीफ हो रही थी। लहसन भी समझ रहा था कि बेबी परेशान है, तो उसको समझा रहा था कि बेबी आप ऐसा मत हो, ऐसा ऐसा बोल रहा था। फिर ना वहाँ पर ना मतलब ऐसे ही ना एक हफ्ता बीत चुका था और अभी ना हमारा युवान जो है ना वो आराम से चल फिर पा रहा था और उसको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सिर्फ सिर में ही लगा था और विंग ने उसको प्रोटेक्ट किया था, लेकिन विंग को लगा था भाई, उसका जो एक हाथ है वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था और सिर पर चोट लगा था। तो हमारा जो युवान है ना अभी अपने मम्मा के बेड के पास जाकर ना खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ रोज़ मैं आ जाऊँ ना, मैंने गलती कर दी ना, मुझे जिद नहीं करना चाहिए था ना, आई एम सॉरी ना मम्मा, बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा सुयंग था, वो समझाता है कि बेबी आप मत रो, आप मम्मा के पास रहो, मम्मा ठीक हो जाएंगी, बोल के उसको समझाता है। फिर ना मतलब उसको ना बुला लिया जाता है क्योंकि एक इमरजेंसी केस आ गया था, तो वो चला जाता है और बेबी को बोलता है आप इधर ही रहो, बोलता है। और एक नर्स को बोलता है बेबी पर ध्यान देना, उसको कहीं नीचे आने देना, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो युवान है वो रो रहा था और अपनी मम्मा को बोल रहा था कि मम्मा आप होश में आ जाओ ना, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी ना मम्मा, प्लीज़ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या, अगर आप होश में नहीं आओगे ना तो मैं चला आ जाऊँगा, ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जो विंग है ना मतलब ये सब बातें सुन रहा था और हमारा युवान बोलता है मैं जा रहा हूँ मम्मा, आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते हो, बोलता है। वो दौड़ के चला जाता है, नर्स का ध्यान नहीं था यार, तो वो चला जाता है दौड़ के। और हमारे मतलब विंग को होश आता है, वो आंखें खोलता है और हमारा जो विंग है ना वो चीख रहा था कि युवान युवान, बोल के। तो नर्स ना देखते हैं उस तरफ
और हमारा जो विंग है ना वो बेड से उतरने लग गया था, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं थी यार इतनी। तो वो ना ऐसे गिरने वाला था, तो लहसन उसको पकड़ लेता है क्योंकि वो आ गया था और कहते हैं विंग तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो हमारा विंग तो लहसन युवान युवान यहाँ से चला गया, जल्दी उसको उसको ढूंढो, उसको लाओ बोलता है। तो हमारा लहसन बोलता है ठीक है तुम इधर रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊँगा उसे। तो विंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ युवान को ले आओ, युवान को ले आओ बोलता है। और ना हमारा लहसन ना बोलता है विंग इधर रहो, और नर्स को बोलता है कि इनका ध्यान रखिएगा, इनको जाने मत दीजिएगा बोलता है। वो दौड़ते हुए चला जाता है बाहर। फिर ना वो ना मतलब इधर उधर देख रहा था, लोगों को पूछ रहा था कि आपने 5 साल की बेबी को देखा है क्या। तो एक इंसान बताता है कि गार्डन एरिया की तरफ गया है बच्चा। तो हमारा लहसन दौड़ते हुए जाता है और वो देखता है हमारा युवान ना रोते हुए जा रहा है, और वो कह रहा है कि मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, ना मुझसे कोई प्यार करता है, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से मम्मा उस पर नहीं आ रही है, मेरी गलती है, मुझे तो होना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है बोल के वो रो रहा था बच्चा। तो हमारा लहसन दौड़ते हुए आता है, युवान को अपने तरफ पलटाता है और कहता है बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको चोट लगा हुआ है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारा जो युवान है ना वो रो रहा था, कह रहा था कि मेरी सारी गलतियाँ, मम्मा को मेरी वजह से चोट लग गई है, वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझ पे नहीं आ रही है, वो मुझे प्यार नहीं करेगी, मेरी गलती है ना बोल के वो रो रहा था। तो हमारा लहसन घुटनों के बल बैठ गया था, युवान को हक करता है और कहते कि नहीं बेबी आपकी गलती नहीं है, आपकी मम्मा ठीक है, उनको होश आ गया है, आपको उनसे मिलना है। तो यान बोलता कि हाँ मिलना है, लेकिन जब मम्मा नाराज़ नहीं होंगी ना, मेरी गलती है ना, मुझे नहीं करना चाहिए था बोल के वो रो रहा था। तो हमारा लासम थे बेबी कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है बोल रहा था, बेबी को अपने सामने करता है, उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और ऐसे बातें कर रहा था। और सुयंग भी दौड़ते हुए आया था उस तरफ और वो देखता है और उसको राहत होती है कि अच्छा हुआ लहसन है युवान के पास बोल के वो सोचता है ना। वो ना विंग के पास आकर बोल रहा था कि लहसन लेकर आ रहा है युवान को। तभी ना हमारा जो लहसन है युवान को अपनी गोद में लेकर आता है और उसको उतार देता है। तो वो दौड़ते हुए जाता है अपने मम्मा के पास और कहता है कि मम्मा आई एम सॉरी ना, मुझे ज़िद नहीं करना चाहिए था ना, मैं ज़िद्दी बच्चा हूँ क्या था, आई एम सॉरी ना, मेरी वजह से आपको चोट लगा ना बोल के ना उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ रहे थे। तो वही ना उसकी आंखों के आंसू को साफ करता है, कहते नहीं बेबी मैं ठीक हूँ हाँ, आप ऐसे मम्मा को छोड़ के कभी मत जाना हाँ। तो युवान कहता है कि नहीं जाऊँगा मम्मा आई एम सॉरी ना बोलता है और कहते हैं आई लव यू मम्मा बोलता है। और विंग के चिक्स पर किस करता है तो विंग बोलता है आई लव यू टू माई बेबी बोलता है। और ना हमारी युवान के चिक्स पर किस करता है और कहता है कि मेरा बेबी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है ना बोलता है। तो युवान बोलता है कि अम्मा बोलता है। और फिर ना हमारा स्विंग बोलता है कि तुम दोनों माँ बेटे का तो ये प्यार कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो हमारा युवान बोलता है कि पापा आप ना हम पर नज़र मत लगाओ बोलता है। और वो ना स्माइल करता है, तो हमारा स्विंग भी स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर रहो लाजन, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ इनका ध्यान रख लेना। तो लाजन बताइए ठीक है बोलता है। वो बैठ गया था दूसरे बेड पर और हमारा जो युवान है वो बोले जाता है मम्मा आपको पता है मैं अंकल से मिला, नाना जी नानी जी से मिला, सबसे मिला, मैं सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत बातें की, उन लोगों ने मेरे लिए खिलौने कपड़े सब कुछ लाए हैं, वो बोल रहे थे, ऐसा वाली बातें कर रहा था। तो हमारा रिंग ना कह रहा था कि बहुत अच्छा है ये सब चीज़ें है ना बेबी बोल रहा था। तो युवान बोलता कि हाँ मम्मा ऐसा बोल रहा था। तो हमारा ला सकते तुम ठीक हो भी। तो भी बताई हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू तुम्हारा, तूने बच्चे को यहाँ पर ले आए। तो हमारा लासा बताई कोई बात नहीं, अभी तुम्हें ठीक लग रहा है। तो हमारा भी बताई ठीक हूँ ऐसा बोलता है। फिर ना वहाँ पर हमारा जो चैन चैन है, ऐसे चैन है, विंग के मॉम डैड है, लासन के मॉम डैड है, सब लोग आ गए थे। और हमारा जैंग से ना आते ही बोलते हैं विंग तू ठीक है। तो विंग बोलते हाँ गगन मैं ठीक हूँ। तो हमारा जंग से बोलते कि तू पागल है, तू पागल है क्या, ध्यान रखना चाहिए ना खुद का और बच्चे का, ऐसा कौन कहता है, दोनों का एक्सीडेंट हो गया ना,
ये तो अच्छा हुआ कि दोनों को कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो जाता तो बोल जाता। तो हमारा पिंग बोलता है, "बाबा शांत हो जाओ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो ना? आई एम सॉरी ना", बोलता है। तो हमारा जन से बोलता है कि ठीक है, गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन तू बेबी के बारे में हमें बता क्यों नहीं रहा था, और तू यंग और तूने शादी कर ली ये। तो हमारा जो बहन है थोड़ा-सा हैरान हुआ था, लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ, उन्होंने बोला होगा। फिर वो बोलता है कि काका एक्चुअली ना मैं ना यहाँ से जब गया था ना तभी मैं उनके साथ वहाँ पर मिल गया, तो हम लोगों को एक-दूसरे से प्यार हो गया, तो हमने शादी कर ली। फिर युवान हो गया, और मैं एक्चुअली डर रहा था क्योंकि आप दोनों फ्रेंड हो ना, मतलब जिगरी यार, बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे लगा कि हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता लगा ना, तो मुझे नहीं देखना था उनको मार खाते हुए। तो इसलिए हम लोगों ने छुपाया, और आपको तो पता है ना वो उनकी फैमिली में कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, एक्सेप्ट करोगे कि भी नहीं। इसलिए मैंने नहीं बताया। तो मेरा जिंग जो था कि अरे डफर, बता देता ना, इतना डरने की क्या ज़रूरत थी। और युवान ज़िद कर रहा था हमसे मिलने की, इसलिए तो ये सब हुआ ना। और तू अगर उसे हमसे मिला देता तो ज़िद ही नहीं करता बच्चा, तेरी गलती है। तो विनोद सॉरी बोलता है, तो उसके मॉम और डैड बोलते हैं कोई नहीं बेटा, सब ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है ना, अब तुम लोग हमारे घर चल रहे हो। तो विंग बोलते हैं लेकिन वो क्या बोलेंगे, वो हाँ बोलेंगे कि नहीं पता नहीं है। तो वहाँ पर सुयंग आते हुए बोलता है क्या हुआ है। तो विंग बोलता है कि देखो ना, मतलब मॉम डैड बोल रहे कि हमें मतलब मेरे घर चलना है। तो सुयंग बोलता है कि लेकिन ऐसा कैसे, मतलब हम आपके घर। तो हमारा युवान बोलता है कि पापा चलो ना, मतलब मुझे नाना नानी और अंकल के साथ सबके साथ रहना है ना, प्लीज़ ना। तो हमारा सुइयां बोलता है बेबी आप ऐसा जिद मत करो ना। तो जो जंग जंग है वो बोलता है ओए सुइयांग, मेरे भाई को चोट लगी हुई है तो तुम लोग हमारे घर में ही रहोगे, और अगर तुझे नहीं रहना है ना तो दूर रहना मेरे भाई और अपने बच्चे से। तो मेरा स्क्रीन बोलता है झंग झंग, तो झंग से बोलता है क्या, मेरा दोस्त है देख, खासम खास यार है, नहीं तो ना तेरा मैं लगा लेता, मतलब इतना मारता ना तुझे। तो मेरा स्विंग बोलता है ओके ठीक है, मतलब हम आपके यहाँ कुछ दिन रह लेंगे, फिर हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे जब विंग ठीक हो जाएगा। तो विंग बोलता है लेकिन ऐसा कैसे। तो मेरा स्विंग बोलता है कोई नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें मेरी टेंशन है कि हॉस्पिटल से घर बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा। तो हमारा वही होता है ठीक है, आप जैसा बोलो, बोलता है। और हमारे लासान का ना जो दिल है ना वो टूट रहा था टुकड़ों में। और अब वो बोलता है मैं भी आया, बोलता है बाहर निकल आता है, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे यार, वो रो रहा था। रोने के अलावा इंसान को कर भी क्या सकता है यार, उसका प्यार उसको नहीं अपनाए तो वो रो रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो हमारा सिंचन वहाँ पर रहता है और बताइए क्या हुआ। तो लास्ट बोलता है कि उसको उसकी फैमिली के साथ देखकर मुझे रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, कोई और उस पर हक जता रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, वो किसी और को हक जता रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, बोल वो रो रहा था बहुत। तो हमारा सिंचन बोलता है कि शांत हो जाए, कोई बात नहीं, बोलता है। और फिर ना वो रूम में आता है और कहता है कि विंग को डिस्चार्ज कर लेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वैसा बोलता है। तो हमारा स्विंग बोलता है ठीक है, मैं बाकी की चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ, फिर आप लोग ले जाइएगा, मैं बाद में जाऊँगा। तो हमारा युवान बोलता है पापा जल्दी आना हाँ? मैं आपको याद करूँगा बहुत ज़्यादा, बोलता है। तो हमारा स्विंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, बोलता है। और युवान को चिक्स पर किस करता है और कहता है बाय बेबी, बोलता है। तो युवान बोलता है बाय पापा, बोलता है। उसके बाद ना हमारी बहन को ना मतलब डिस्चार्ज करके ले आया जाता है उसी की। तो अभी था नाइट का टाइम, और हमारा बहन को खाना खिला दिया था उसकी मम्मा ने, और सुयंग भी खा लिया था, युवान भी खा लिया था, और बहन के रूम में थे तीनों। तो हमारा जो युवान है वो बोल रहा था कि अब क्या करें,
तो हमारा वही बताए तुझे क्या समझ आ गया जो पूछ रहा है कि क्या करें। तो हमारा युवान बोलता है कि मम्मा मतलब आप मैं एक साथ रहते हैं और पापा अलग सोते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही रूम है ना, तो क्या करें। तो हमारा वही बोलता है पता नहीं बीपी क्या करे, मतलब ये अजीब हो जाएगा। तो स्विंग बोलता है कि मैं दूसरे रूम में चला लूँ क्या। तो वही बोलते पागल हो क्या, किसी ने देख लिया ना तो मतलब मौत आ जाएगी हमें। ऐसा बातें कर रहे थे तो वहाँ पर ना हमारा जंगजंग ना दरवाजे पर नॉक करता है। तो विंग बोलता है कि आ जाइए। तो हमारा जंगजंग आता है और बोलता है कि युवान बेबी मैंने आपके लिए ना एक रूम प्रिपेयर किया है, चलो देखेंगे बोलता है। और ना युवान को ले जाता है और सुयंग भी उसके साथ चला जाता है। और वो ना बड़ा सा रूम था, वहाँ पर ना मतलब बड़ा सा रूम था, वहाँ पर कपड़े खिलौने सब कुछ था, बड़ा सा बेड था। और युवान ना बेड के ऊपर चढ़कर ना कूद रहा था, ये मेरा बेड है। तो सुनिए बोल रहा था कि तू अभी हॉस्पिटल से है, तुझे चोट लगी हुई है, चुपचाप लेट जा बेड पर, सब बोल रहा था। तो हमारे जिन से बताइए बेबी आपको रूम पसंद आया। तो युवान बताइए थैंक यू अंकल होता है, और हमारे जिन को चिक्स पर किस कहता है। और हमारा जो सिंह है वो बोलता है ठीक है बेबी आप यहाँ पर आराम करो, मैं आपके मम्मा से बात करके अभी आया। बोलता है वो चला आता है विंग के रूम में। और वो बोलता है कि विंग एक्चुअली ना इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है। तो विंग बोलता है क्या। तो सुइयांग बोलता है एक्चुअली ना मतलब युवान का जो रूम है ना, मतलब जमसंग ने जो रूम दिखाया है बहुत बड़ा बेड है वहाँ पर। तो मैं सोच रहा था कि युवान के साथ मैं वहीं पर सो जाऊँ, तुम इधर सो जाना, और ऐसे करेंगे तो चलेगा ना। तो हमारा वहीं बोला हाँ चलेगा, लेकिन घर वालों को शक हो गया कि हम दोनों एक ही रूम में क्यों नहीं सो रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमारा स्विंग बताइए देखो विंग ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बोल दूंगा युवान छोटा है, उसको चोट लगी हुई है, मुझे उसका ध्यान रखना है, तो मुझे उसके रूम में रहना पड़ेगा। तो इसलिए घर वालों को भी शक नहीं होगा कि हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड होकर एक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं। तो वही मतलब बात तो सही है, लेकिन वो लोग बोले कि मेरा भी तो हेल्थ ठीक नहीं है, तो मतलब मुझे भी तो कोई ध्यान रखने के लिए चाहिए होगा। तो तो सुइयां बोलता कि तो मैं बोल दूंगा कि वन और वहीं का रूम तो पास ही है, तो मैं वहीं को भी देख लूँगा जा जाकर, ऐसा बोल दूंगा। मतलब सॉर्टेड हो जाएगा यार, नहीं तो हम दोनों एक ही रूम में कैसे सोएंगे बोला। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा विंग बोला हाँ आप सही तो बोल रहे हो, लेकिन फिर क्या है यार। और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरे भाई, वो 30 मार खाए हैं, उनको थोड़ा सा भी भनक लग गया ना कि हमारा कुछ नहीं है, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। तो विंग बताए मुझे उसी का तो डर है। तो हमारा विंग बताए मुझे भी तो सेम ही डर है। ऐसा बातें कर रहे थे दोनों। और फिर हमारा सुई बोलते ठीक है मैं ऐसा बहाना बना दूंगा, हमारा चल जाएगा, और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं होता है। तो भी बोलते ठीक है, और जैसे ही मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा हम निकल लेंगे यहाँ से, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो हमारा स्विंग बताइए बेस्ट है। तो हमारा बहन बोले थैंक यू काका, आपने मेरी बेबी की जान बचा ली, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। तो हमारा जो स्विंग है वो बोलते तू ना एक नंबर का इडियट है, गधा है, डफर है, तुझे पता है तूने जब बोला था कि युवान का ऑपरेशन मुझे ही करना है, मेरी हालत कैसे हो रखी थी तुझे पता है। मैं उस बच्चे को मेरे गोद में लेकर रखा हूँ, पहले मैंने उसे गोद में उठाया था, डॉक्टर होकर भी मेरे हाथ कांप रहे थे, और तूने बोला कि बच्चे का ऑपरेशन ठीक करना है, और वो भी प्रॉमिस ले लिया तूने। अरे यार मुझ पर इतना भी तरस नहीं आया। तो हमारा भी मुझे सॉरी ना कहा, लेकिन मुझे आप ही पर भरोसा नहीं था ना, तो इसीलिए ना आई एम सो सॉरी काका, ऐसा बोलता है। तो हमारा स्विंग मुझे भाई तू मुझे गगा मत बोल, देखो तेरे भाई के सामने गगा गगा तो उसको बोलता रहता है, मुझे बोल देगा ना तो हमारी लग जाएगी। तो वही बोलते कि हाँ हाँ वो तो सही है, तो क्या बोलूँ आपको। तो हमारा स्विंग बोलता कि हबी बोल ले। तो वही बोलता कि ना ना मेरी जब तक आपको हबी ना बोले। तो हमारा स्विंग बोलता कि हे भगवान ये कैसे इंसान से मेरा पाला पड़ गया है। तो हमारा विंग सॉरी ना काका, लेकिन आपको भी बता मैं हबी तो नहीं बोलूँगा आपको। तो
हमारा सीएम बताओ, याद रखियो सबके सामने मुझे भाई या फिर गगा या फिर कुछ ऐसा मत बोल दियो कि सबका दिमाग खराब हो जाए, समझ में आई? तो हमारा सीएम तो जी जी समझ आ गया। तो हमारा जो सीएम है वो बोलता है और एक चीज़ भाई, कि तेरा जो भाई है ना उसको बुरा लगे जा रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड होकर मेरे भाई के ऊपर कैसे नजर डाल सकता है, वो भी वैसी वाली। और तेरा भाई मेरा कब बजा देगा बैंड मुझे नहीं पता है, और उसको बता भी नहीं सकता कि मैं तुझे भाई मानता हूँ। कि हे भगवान, ये धर्म संकट। तो हमारा बहन बताया, आप ही ने गले लगाई है, आप ही ने तो बहाना बनाया था कि हम दोनों ने शादी कर लिया, युवान हमारा बच्चा है। तो हमारा सीएम बताएगा, और कोई ऑप्शन था? अगर किसी को भनक भी लग जाती ना तो लग जाती भाई। तो हमारा जो विषय है वो बोलते, वो बहुत सही बोल रहे हैं आप। बोलते हैं बहुत दाँत दिखा कर ऐसा लगा। तो हमारा सीएम बोलते हैं, दाँत दिखाना बंद कर, चुपचाप सो जा। और अगर इधर उधर हुआ ना तो हमारा विनोद, ओके काका चिल करो ना, मेरे भाई से ज़्यादा तो आप भाई गिरी दिखाते हो मुझ पर। बोलता है, कहते जाओ जाओ निकलो जल्दी से। तो हमारा सीएम बोलता है कि तेरे बच्चे का मामा लगता हूँ मैं, नहीं पापा बना के रखा है तुमने। तो हमारा वही ना हंस रहा था और कह रहा था कि हाँ हाँ ये तो अच्छा है, हो रहा था, वो हंस रहा था। फिर ना हमारा जो सीएम है वो वहाँ से बाहर आता है और कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, हो रहा था। और फिर ना युवान के पास आता है और कहते हैं, युवान बेबी मैं आपके साथ सोऊंगा। बात सॉर्टेड हो गई ना। तो युवान बोलते हैं, वाह आप ना जीनियस हो डैड, मुझे लगा था कि हम कैसे सोएंगे अलग अलग, मैं तो पहले मम्मा के साथ सोता था, लेकिन अभी डैडी के साथ सोने को मिलेगा, हाँ पापा के साथ बोलते। तो हमारा जो स्विंग है वो बोलता है कि बाबा बोला कर मुझे, डैड वैड मत बोल दिया कर, नहीं तो मैं सच में तेरा बाप लगूंगा। तो हमारा जो ईहान है वो बोलता है, अब तो मेरे डैड हो ही नहीं सकते, अब तो मेरे बाबा और ना मुल्क में छेड़ रहा था। तो हमारा सीएम बोलता है, हे भगवान ये माँ बेटे एक जैसे हो रहा था। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। हमारा जो बहन है सुबह सुबह मॉर्निंग में उसको वॉशरूम यूज़ करना था, नहाने जाना था। तो हमारा जंगचंग आ गया था रूम में और कह रहा था कि सुयंग यहाँ पर क्यों नहीं है। तो हमारा जो लिंक है वो बोलता, क्योंकि वो युवान के साथ सो रहे थे ना, वो बच्चा है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी बोल के, और युवान अपना रूम देकर वहीं सोने के लिए ज़िद करने लगा। तो वहाँ पर सुयंग आते हुए बोलते, हाँ हाँ ये बात थी। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि विंग की हेल्प कर दो वॉशरूम में। तो हमारा स्विंग पे मैं, तो जंग बोलते हैं, हाँ तू उसका हस्बैंड है ना तो तू ही करेगा ना। तो हमारा जो स्विंग है वो बोलते हैं, एक्चुअली यार तू अपने भाई की हेल्प कर देना यार, मुझे युवान को रेडी करना है, तुझे पता है युवान बहुत नखरा करता है नानी में, मैं जा रहा हूँ विंग, तो मैं अपने भाई की हेल्प के लिए लोग होता है वो रफू चक्कर। तो हमारा स्विंग बोलता है, ये तेरे वाले को क्या हुआ? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मतलब सच्ची बोल के ये वो मतलब युवान बड़ा नखरा करता है, आप हेल्प कर दो पापा। और हमारा जो जनसन है वो बोलता है, ये सच में तेरा हस्बैंड है ना? तो विंग बोलता है, हाँ होगा, ये नहीं होगा तो कौन होगा? बोलता है, और कहते हैं चलो ना मुझे वॉशरूम यूज़ करना है बोलता है। फिर ना देखा जाता है मतलब सब लोग नाश्ता करते हैं, फिर हॉस्पिटल निकल लेता है सही है। फिर हमारे विंग और युवान का ख्याल रखते हैं ये लोग, ऐसे ही ना कुछ और दिन बीत जाते हैं। और हमारा जो जनसंघ है वो बोलता है कि सुयंग तेरी हेल्प क्यों नहीं करता है वॉशरूम में या फिर नहाने जाता है तब, मुझे ही क्यों बोल देता है, मुझे भी तो अपने ससुराल जाना है ना, जब तक यहाँ पर हूँ तेरी हेल्प कर दूंगा। तो इन होता है, अच्छी बात है ना काका। और मतलब बाद में मतलब मैं तो ठीक हो ही चुका हूँ, नहीं तो उनको बोल दूंगा वो हेल्प कर देंगे, ऐसा बोलता है। फिर ना दिखाया जाता है कि लाइन फैमिली वाले सब लोग आते हैं और ना वहाँ पर विंग सुयंग सब लोग बैठे हुए थे और युआन भी था वहाँ पर, और विंग के फैमिली वाले सब लोग थे। तो वहाँ पर सब लोग आते हैं और लांसैन सिचैन सब लोग थे और सिंचन भी आया हुआ था। तो मतलब जो कुरैन है वो बोलता है कि फेंगमिया मेरी छोटी बेटी की शादी होने वाली है लांसन और सिंचैन की, तुझे पता है ये इतने सालों से मतलब टाले जा रहे थे कि शादी बाद में करेंगे बाद में करेंगे, अभी जा करवाने हैं दोनों शादी के लिए। तो फेंगमिया बोलता है बहुत अच्छी बात है यार। तो यौन सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों,
मेरी डैड होकर किसी और से शादी करेंगे, मेरी मम्मा से क्यों नहीं, बोल के वो सोच रहा था। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, वो उदास हो गया था। और हमारा विंग और स्विंग दोनों नोटिस कर रहे थे। तो हमारा जो लासन है वो बोलता कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि पहले आपको ही बता दिया जाए। तो बोले बोलता है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो जेंट्स है वो बोलता है हाँ बहुत अच्छी बात है, शॉपिंग करने को मिलेगा। सब ऐसा बातें कर रहे थे। तो हमारा युवान ना चुपचाप उठता है वहाँ से ना, चला जाता है अपने रूम की तरफ। तो हमारा वही बोलता है मैं अभी आया, मुझे युवान से कुछ बात करना है, बोलता है वो चला जाता है। और वो जाकर देखता है युवान बेड पर बैठा हुआ है, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू है। और हमारा विंग जाता है और कहते हैं क्या हुआ बेबी, आप रो रहे हो। तो युवान बोलता कि मम्मा मम्मा ऐसा क्यों होता है। तो हमारा विंग बोलता है बेबी क्या हो गया है। तो हमारा युवान बोलता कि डैड की शादी किसी और से क्यों हो रही है, आपसे क्यों नहीं। तो हमारा वही होता है बेबी ऐसे कोई बात नहीं है ना, मतलब देखो आपको जानना था हमने बता दिया, वो आपकी डैडी हैं, लेकिन उनको थोड़ी बताया। और वैसे भी उनको जिससे शादी करनी है उससे करें, कोई गलत चीज़ इसमें थोड़ी है कि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। तो यौन बताए नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब सबके मॉम डैड एक साथ रहते हैं, वो लोग शादीशुदा होते हैं ना। मेरे फ्रेंड्स के सारे मॉम डैड तो एक साथ रहते हैं ना, लेकिन मेरे मॉम डैड नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हो आप डैड के साथ, आप ना मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, ये डैड करते हैं मुझसे प्यार। बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पर ना दरवाज़ा खुलता है और हमारा स्विंग आता है और जाता है युवान के पास बैठता है और कहता है क्या हुआ मेरे शैतान से बेबी को। तो युवान बोलता है कि पापा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी जो डैड है ना, मैं इनको डैड नहीं बोल सकता क्योंकि आप दोनों में मना क्या है। और अभी डैड किसी और से शादी कर रहे हैं और मम्मा बोल रही है कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वो मेरे डैड है ना, तो उनको मेरी मम्मा से शादी करना चाहिए ना। बोल के वो रो रहा था। तो हमारा सुइयां बोलता कि हे भगवान बेबी, आपके डैड को थोड़ी पता है कि आप उनके बेबी हो और ना ही हम बता सकते हैं। तो अभी ना मतलब आपके डैडी को जिससे शादी करनी है करने दो ना, इसमें क्या है, उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं करने दो। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है बाबा ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारा स्वयं बोलता है ऐसा ही होता है बेबी। तो युवान बोलता है नहीं होता है, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी है, मैं आप दोनों से कट्टी हूँ कट्टी। बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है युवान, बोलता है चिल्लाता है। तो युवान बोलता है कि मम्मा आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो हमारा जो स्विंग है वो युवान को हक कर लेता है और कहता है विंग गुस्सा क्यों कर रहा है तू उस पर, बोलना ये बच्चा क्या ही गलत बोल रहा है। तो हमारा विंग बोलता है कि गगा देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसको बोल दो, इसको समझा दो, ये अगर ऐसे नौटंकी करता रहा ना तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा, जाएगा अपने डैड के पास, उसके साथ रहेगा, मुझे भूल जाएगा। तो हमारा युवान बोलता है मम्मा आई एम सॉरी ना। तो हमारा विंग बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़िद नहीं करोगे, नहीं तो मैं चला जाऊँगा आपको छोड़कर, अब रहना अपने डैड के पास। तो हमारा युवान बोलता है कि मम्मा आप मुझे छोड़कर मत जाना ना, बोलता है अपनी मम्मा को जाकर रख कहता है। और हमारा जो वही है ना, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे यार, वो रोक के रखा था। फिर ना युवान के आंखों के आंसू के साथ कहता है, कहते हैं आई एम सॉरी बेबी, आपके ऊपर चिल्ला दिया ना, लेकिन आप हमारी बात मानोगे ना, हम अभी ना आपके बाबा के साथ चले जाएंगे घर, क्योंकि हम ठीक हो चुके हैं, तो अभी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और आप कभी नहीं बताओगे प्लीज़, प्रॉमिस करो। तो ज्ञान बोलता है कि नहीं बताऊँगा, लेकिन आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। तो वही बोलता है कि ठीक है बेबी, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा मैं। तो हमारा युवान बोलता कि पक्का। तो वही बोलता पक्का बेबी, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा मैं, मन नहीं जाऊँगा आपके बिना। तो हमारा सुई बोलता तू ना डफर जैसी बातें मत क्या कर। तो हमारा वही बोलता है सॉरी काका, लेकिन देख रहे हो ना ये मेरा बेटा क्या क्या बोले जा रहा है। तो हमारा जो स्विंग है वो बोलता है माँ बेटे एक जैसे हो, पागलों जैसी बातें ही करते रहते हो तुम दोनों को तो मैं कैसे संभाल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है,
हल्का-सा बोलता है, फिर ना वो बोलता है ठीक है, मतलब तुम लोग पैकिंग कर लो, हम चले जाएँगे। तो हमारा युवान बोलता है ठीक है, इसका मतलब मैं डैड से अभी कभी नहीं मिलूँगा। तो हमारा बहन बोलता है आप मिल सकते हो कभी-कभार, लेकिन आप उनको नहीं बताओगे, आप मतलब वो आपके डैड हैं, समझे? तो विहान बोलता है ठीक है मम्मा, बोलता है। और फिर ना हमारा सुयम बोलता है तुम दोनों माँ-बेटे हैं, कुछ नहीं हो सकता ना? तो विंग और हमारा जो युवान है वो बोलता है कि हाँ, कुछ नहीं हो सकता, बोलते हैं दोनों हँस रहे थे। तुम दोनों कभी हँसते हो, कभी रोते हो, कभी मुझे रुलाते हो। दोनों अपना ख़्याल रख लो। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है, रख लेंगे, जाओ, आप जाओ, बोलता है। और और हमारे सुयेंग को ना रूम से बाहर भगा देते हैं और हमारा सुयेंग बोल रहा था कि हे भगवान, ये दोनों माँ बेटे का कुछ ही नहीं हो सकता, बोल रहा था और बाहर आ रहा था। और हमारा जो विंग है ना, युवान को अपने पास बेड पर लेटा लिया था, उसके पास सोया हुआ था और युवान को बोल रहा था कि बेबी आप सो जाओ, आपको दर्द हो रहा है ना सर में। तो युवान बोलता है आपको कैसे पता लगा मम्मा? तो विंग बोलता है आपका मामा हूँ मैं इसीलिए, बोलता है। उसको लोरी का के सुला रहा था। ईमान उसी टाइम में सो जाता है। विंग की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। और मतलब दूसरी तरफ हमारा जो स्विंग है ना, वो जैसे ही रूम के बाहर आता है वो दिखता है उसके रूम के बाहर, मतलब सिचेन जंक्शन सिंचन और लैंसन थे। और हमारा स्विंग सोच रहा था कि इन लोगों ने कुछ सुना तो नहीं ना, बोल के वो सोच रहा था। तो हमारा जंग से बोल रहा था कि सुइयाँ क्या बातें चल रही थी? तो सुइयाँ बोलता है कि ऐसे ही बातें कर रहे थे, बोलता है। तो हमारा अच्छा सब वो बोलता है और हमारे सुइयाँ को डर लग गया है भाई कि क्या है। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि मतलब सच में ही सब लोगों को सब कुछ पता लग गया है या फिर नहीं लगा है, और क्या लासन और सिंचन की शादी हो जाएगी या फिर क्या होगा। और आपको ये अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सब कैसा लगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड, अपना ख्याल रखना, बाय।